ये 2026 वालों बच्चों के लिए जुनून बैच है, जहां पे पूरा सब्जेक्ट का मिलने वाला है 399 में। लेकिन ये अभी ऑफर है 28 फरवरी 2025 तक, ठीक है ना। इसके बाद इसका फी बढ़ जाएगा। और केवल उर्दू में अगर आपको इंटरेस्ट है, केवल उर्दू ही पढ़ना है, तो फिर ये बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा 299 में, जो कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, तो एक मिनट। हाँ, ये देख सकते हैं आप 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं मिल पाता ना, तो मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए तो हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा आपकी हिम्मत और पेशेंस की आवश्यकता है ना। आपकी हिम्मत और पेशेंस कि हाँ इसको रख के हम इसको पढ़ें, और पेशेंस रखिए। और देखिए इस टाइप का अगर वीडियो मैं लाऊंगा ना, तो कम समय में आपका जो है वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें है, और लास्ट टाइम भी जो वाहिद जमा रहता है उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब्द के मानी क्या होता है? तो अब्द के मानी होता है बंदा, ऑप्शन बी होगा। देखिए आज एन से अब्द मतलब बंदा, और अलिफ से रहेगा अब्द मतलब हमेशा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जीरो जबर होना मतलब क्या होता है? जीरो जबर होना मतलब होता है तबाहो बर्बाद होना, है ना। बोलते हैं जीरो जबर हो गया, तबाहो बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट है, अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा है? अमृता प्रीतम जो है पंजाबी जबान की शायरा है, जो कि एक नज़म है वारिस शाह से, है ना, उन्होंने लिखा था वारिस शाह से। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी किस जबान से निकली है? तो आपको मैं बता दूं, हिंदी जो है ना खड़ी बोली से निकली है। ओके, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेरा दोही किस अफसाना का किरदार है? तेरा दोही जो अफसाना है ना, वो किस में है? तो अर्जुन खाली संदूक में है। खाली संदूक जो अफसाना है उसमें तेरा दोही एक किरदार का रोल अदा किया है। आंध्र प्रदेश, अंधेरा ही है, आंध्र प्रदेश में से कौन सी जबान बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में कौन जबान बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, ठीक है। और तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, तेलुगु हो गया। उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? उर्दू की जो शुरुआती परवरिश हुई किसके आगोश में? ताजिरों की, शायरों की, बादशाहों की, सूफियों की। तो बोलेंगे सूफियों की गोद में जो है इनकी परवरिश हुई। फिर बादशाह लोग आए, है ना, पहले सूफी लोग आए, फिर उसके बाद बादशाह लोग आए। तो ऑप्शन हो जाएगा सूफियों की गोद में। नेक्स्ट है, सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश की अगर बात कर लें तो याद करेंगे 1911 में इनकी पैदाइश हुई थी। ओके, पटना में 1911 में। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो ये थे नफ्सियात मजमून के प्रोफेसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए। इनका एक अफसानी मजमूए का नाम है कमर जहां का, जिसका नाम है चारागर। चारागर एक अफसानी मजमूए का नाम है। खुश की जिद क्या होती है? खुश के मतलब होता है सूखा, और तर मतलब क्या होता है? भींगा, तो तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि दर्ज में से लाहका की निशानदही कीजिए। लाहका जो लास्ट टाइम जुड़ता है, लफ्ज के लास्ट टाइम जो एक हुर्फ जुड़ता है, तो लास्ट टाइम कौन जुड़ रहा है? देखिए, बेखौफ, ये तो साबका हो गया। सेहतमंद, दौलतमंद, अकीदतमंद, है ना, होशियारमंद, अकलमंद, सब मंद जुड़ेगा, लाहका है। बाकी सब जो है साबका है तीनों। अर्ज के माना क्या होता है? देखिए, अर्ज दो टाइप का है, एक अलिफ से अर्ज होता है, एक ऐन से होता है। तो अगर ऐन से अर्ज होगा तो इसका मतलब हो जाएगा गुजारिश। ये कहते हैं मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। और अलिफ से है तो ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रुबाई की जमा क्या होता है? रुबाई की जमा होता है रुबायात। रुबायात क्या होगा? रुबायात। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर है? मुजक्कर मतलब पुलिंग कौन सा है? देखिए, इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप जुमला में बनाइए। आवाज़ के बारे में जुमला बोलते हैं, आवाज़ आ रही है तो मुअन्नस हो गया, ठीक है ना। आज़ान हो रही है, मुअन्नस हो गया। बारिश हो रही है, मुअन्नस हो गया। आज़ाद, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, है ना। तो इसलिए होगा क्या? आज़ाद मुजक्कर है। नेक्स्ट है, बोसे नम किसका शेरी मजमुआ है? बोसे नम किसका है? लुत्फुर रहमान का बोसे नम जो है शेरी मजमुआ है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? बहुत आसान है, गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में 1797 में। उर्दू में पहला नॉवेल निगार किसे कहते हैं? पहला नॉवेल निगार, उर्दू का पहला नॉवेल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं।
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी 1915 में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकबस्त की गजलों में किस बड़े शायर का रंग दिखता है? तो चकबस्त के गजलों में जो है आतिश का रंग दिखता है, ठीक है ना, आतिश का रंग। निगार आजम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? इनका पहला अफसानी मजमूआ तो अक से हो जाएगा। पहला था अक से 1990 में आया था, और दूसरा गहन है 99 में जो शाया हुआ था। रेया के मजमून निगार कौन है? रेया एक मजमून है, इसके लिखने वाले हैं क्या है, सर सैयद अहमद खान। रेया के मजमून निगार है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसा मसला है? तो याद करेंगे ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। अब जब इसे कंटिन्यू बनाओगे ना 22-24 का, इसके पहले का भी बनाओगे ना, तो बहुत सा क्वेश्चन टैली मिलेगा आपको। भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई थी? तो याद करेंगे 1956 में जो है इनकी वफात हो गई थी भीमराव अंबेडकर की। हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो हरिमोहन झा का एक अफसाना है, इसका नाम है अंग्रेजिया बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे टिक लगा हुआ तो वो मत जाइए, वो किसी बच्चा का लिया हुआ है, बनाया हुआ है, तो गलती सती भी हो सकता है। तो मैं जो बता रहा हूँ इसको सुधारे आप। नजम दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया? दिए जो नजम है ना, इसको उर्दू तर्जुमा किया सादिक ने किया था। ओके, असलम मिर्जा, ये पता नहीं, याद नहीं। जिलानी बानो तो शायद ये है, सेकंड हैंड का तर्जुमा निगार है। साफे की दवाई भी है। आगे बढ़ते हैं। अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है? सूरज का घोड़ा का मेन, इस चैप्टर में सूरज का घोड़ा जो चैप्टर है, इसमें मेन किरदार किसका है? तो वेंकट कृष्णा, वेंकट कृष्णा का मेन किरदार है। नेक्स्ट है, दर जुल्म से इसमें नकरा की निशानदाही कीजिए। नकरा मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो देखिए नकरा कौन है? देखिए किताब, किताब तो जाति है, कौन सी किताब है? हिमालय खास पहाड़ का नाम है, अहमद खास लड़का का नाम है, पटना खास शहर का नाम है। तो जब खास नाम होगा तो मारफा होगा, और जब जात का रहेगा तो नकरा हो जाएगा। देखिए वाव मारूफ की मिसाल दीजिए। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला, 3 प्रकार का वाव की किस्में होती हैं। तो देखिए ऑप्शन से खुद पता चल जाएगा, जोर, बोल, शोर, खून, इन चारों में कौन सा डिफरेंट है? खून। तो वाव मारूफ में वाव को खींच कर पढ़ा जाता है, और वाव मजहूल में वाव को खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। एक होता है वाव मादुला, जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, जैसे खाहिश, दस्तरखान, खाजा पढ़ते हैं खवाजा, लिखा था खवाजा, पढ़ते हैं दस्तरखान। अरशद आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? अरशद है काम करने वाला, सब्जेक्ट है, काम किस पे हो रहा? आम पे हो रहा। तो जिस पे काम होता है उसको बोलते हैं मफऊल, क्या बोलते हैं? ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अरशद काम कर रहा तो अरशद हो जाएगा सब्जेक्ट, काम करने वाला फाइल। नेक्स्ट है, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस शुबा से था? तो अब्दुल गफूर शहबाज बिहार के पटना के बगल में एक जगह है बाढ़, वहीं पैदा हुए थे, तो वहीं पैदाइश हुई थी, तो बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ताजमहल जो बनाए तामीर कराई थी शाहजहां ने। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद थे? जगन्नाथ आजाद जो इंडिया गेट लिखा है आपके चैप्टर में, इनके वालिद का नाम था तलुक चंद महरूम। ये भी बहुत बड़े शायर भी थे ना, बहुत बड़े शायर थे। नजम बिजली का खंभा के नजम निगार कौन है? बिजली का खंभा और नजम बहुत आसान थी पहले, ये दोनों के नजम निगार एक ही है, और उसका नाम है निदा फाजली, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गजल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज है? अरबी के किस हिस्से से कसीदा को, गजल को लिया गया है? तो बोलेंगे तस्बीब। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश पाकिस्तान के कराची में 1952 में हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, कराची में। दरअसल में से माजिद तमन्नाई की निशानदाही कीजिए। निशानदाही, तमन्नाई मतलब जिससे तमन्ना जाहिर हो। देखिए वो आता था, कोई तमन्ना तो पता नहीं चल रहा, वो आया होगा, ये शक हो रहा, वो आया होगा मे बी। अगर तुम जाते और तुम आते हो, तमन्ना का अगर तुम जाते, अगर तुम जाते, तो अब आगे कुछ बात हो रही, अगर तुम जाते तो मैं आता, है ना। तो ये तमन्ना हो, तमन्नाई हो गया, माजिद तमन्नाई। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से जैसे जामिद, मजदर, मश्तक, ये 3 किस्में हो जाएगा बनावट के एतबार से। नेक्स्ट, आम की जिद क्या होती है? आम की जिद हो जाएगी खास। आम मतलब नॉर्मल, खास मतलब सादा, विशेष जो होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दर्जन में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? आपको मुअन्नस को फिर वही जुमला बनाते हैं। देखिए
आंसू मेरे दिल के अरमा आँख आंसुओं में बह गए, ये तो अलग बात है। इंसान बहुत बड़ा, मतलब इंसान, ये हम भारत के इंसान, यहाँ पे बहुत सारे इंसान रहते हैं, तो ये मुजक्कर हो जाएगा। आरजू, देखो ये तो सिंपल आ रहा, मेरी आरजू है कि आप मेरे घर आ जाओ, है ना, मेरी आरजू है, मेरी आरजू है। आराम, है ना, हमें आराम करना चाहिए, तो करनी चाहिए, करना चाहिए होगा। तो ये तीनों मुजक्कर है, आरजू मुअन्नस है। निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो निदा फाजली की जितनी सारी नज़में हैं वो कमज़ोर तबका, समाज के कमज़ोर तबका को उभारा है। शौक कहाँ पैदा हुए? शौक लखनवी की बात किया जाए, जिसने लिखा फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क, तो इसकी पैदाइश हुई थी लखनऊ में। ओके, शौक लखनवी इसका पूरा नाम है। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? तो अहमद फराज याद करेंगे पाकिस्तान के पेशावर यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ ये लेक्चरर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम क्या था? याद करेंगे, सैयद हसन नाम था इनका। ओके, असल नाम सैयद हसन, ठीक है। काम का मुतरादिफ क्या होता है? काम के जैसे एक और लफ्ज़ है, मतलब सेम, तो काम काज बोलते हैं ना, काम काज कर रहे हैं, तो काज मतलब काम ही होता है, तो सेम मतलब पर्यायवाची शब्द बोला गया। अफसाना वातिर के किनारे में बुढ़िया नवल की कौन थी? तो वातिर के किनारे अफसाना में नवल नाम की एक लड़की रहती है, और बुढ़िया जो है उनका जो खाला रहती है, खाला, तो खाला को मौसी बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। नई गाड़ी है, इस जुमला में नई क्या है? गाड़ी नई है, ये गाड़ी नई है, इस जुमला में नई क्या है? तो गाड़ी की खासियत बयान की जा रही है कि गाड़ी कैसी है, नई है, जिसकी खासियत बयान की जाए उसे कहते हैं सिफत। क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। और गाड़ी की खासियत बयान की जा रही तो गाड़ी हो जाएगी मौसूफ। ठीक है, ओके। ये दोनों सवाल आता है कि इनमें से कहीं दे देगा ये नई गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है? तो जिसकी सिफत बयान की जाए वो मौसूफ कहला जाएगा, और जो सिफत लफ्ज है वो सिफत हो जाएगा, फिर जो जिससे खासियत अच्छाई या बुराई मालूम चलेगा। चलिए नेक्स्ट है, मुअन्नस लफ्ज की तलाश कीजिए। फिर बनाते हैं इस तरह से, मोती चमकता है, मोती चमकता है होगा, ठीक है ना, तो ये मुजक्कर हो गया। कुर्सी टूट गई, ये तो सिंपल है, कुर्सी टूट गई, यही मुअन्नस हो जाएगा। दही खट्टा है, खट्टी नहीं बोलते, दही खट्टा है। हाथी बड़ा है ना, तो ये तीनों मुजक्कर। याद रखिएगा, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है दही के बारे में कि दही खट्टी है, दही खट्टा होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आखिर की जमा क्या होगा? आखिर की जमा हो जाएगा अवाखिर, ऑप्शन बी। मुट्ठी गरम करना मतलब क्या होता है? हमेशा बोलते रहते हैं कि आजकल जो है अफसरान मुट्ठी गरम करते रहते हैं, गरीबों से पैसे ऐंठ देते हैं, तो मुट्ठी गरम करना मतलब हुआ रिश्वत लेना। रिश्वत देना है, एक रिश्वत लेना, तो रिश्वत लेना होगा, है ना, घूस लेना, वही मुट्ठी गरम करना। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? जब कोई सितारा यानी कि या सैयारा, जैसे कि ग्रह, अगर सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाएगा तो क्या होगा? चांद का पर्दा पड़ जाएगा सूरज पे, और सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आ पाएगी, तो ऐसे में ग्रहण लग जाएगा, उसको कहते हैं ग्रहण। ओके, नेक्स्ट, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था शराफत अली, सादत अली, सादत अली हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी। सदाकत शराफत, ऑप्शन डी हो जाएगा, सादत अली। ओके, नेक्स्ट है, दर जुल्म से शहबाज का मजमुए कलाम कौन सा है? शहबाज ने जो लिखा, रुबायत शहबाज, मकालात शहबाज, देखो नाम से पता चल रहा है, ठीक है, शहबाज। नेक्स्ट है, मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? तो मेहदी अफादी के वालिद एक मजहबी आदमी थे, ठीक है ना, किताब में दिया हुआ मजहबी आदमी थे, तो वही टिक लगाएंगे। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? चकबस्त की पैदाइश हुई थी हिंदुस्तान के फैज़ाबाद में, जिसको आज अयोध्या के नाम से जानते हैं। उनका पहले नाम जो फैज़ाबाद हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि 56, परवेज शाहिदी की बेगम का नाम क्या था? परवेज शाहिदी की जो बेगम का नाम था, याद करेंगे, फजीलतुन्निसा बेगम। क्या नाम था? फजीलतुन्निसा बेगम। बाकी आपको बहुत सारे नाम याद करना है। नेक्स्ट है, खड़ा डिनर किस तरह की नज़म है? खड़ा डिनर जो नज़म है सरदार अली जाफरी, ये इसमें बहुत मजाकिया तौर से इस नज़म को बयान किया है, और एक समाज पे तंज कसा है कि आजकल के जो समाज में जो शादियां होती है तो लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, है ना, और उसमें क्या क्या दुश्वारियां आती है उसके बारे में बताया, तो हंसी भी आती है, इसलिए इसको बोला गया है मजाहिया नज़म, मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक भी इसमें आता है ना, तो मजाहिया नज़म बोलते हैं। ठीक है, शामिल निसाब मर्शिया गालिब ने किसकी मौत पे लिखा है? तो मर्सिया तो समझते हैं किसी इंसान की जब मौत हो जाती है तब उसके बारे में रंजो गम का इजहार करना नज़म के मामले, नज़म के रूप में। तो गालिब ने भी एक मर्सिया लिखा, उसका भांजा था और नाम क्या था? आरिफ। तो आरिफ की मौत पे गालिब ने
गालिब ने मर्सिया लिखा था। शौक का खानदानी पेशा क्या था? शौक लखनवी है ना, वही शौक लखनवी जो फरेब इश्क जहर इश्क जो लिखा है। तो तबाबत का, ये डॉक्टरी का, इसका पूरा खानदान का डॉक्टरी का था। हालांकि शौक के बारे में आता कि शौक लखनवी भी डॉक्टर थे और वो वाजिद अली शाह जो थे बादशाह, उनके दरबार में शाही मुअल्लिज थे, मतलब उनके दरबार में वो डॉक्टरी का काम करते थे, है ना। जैनुल मुल्क के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फैज हुआ था? तो जैनुल मुल्क ये है बादशाह, ये कौन है? ये बादशाह का दिया हुआ है। और एक ताजुल मुल्क है जो बकावली का महबूब है। तो बकावली अपने ताजुल मुल्क को खोजते खोजते जैनुल मुल्क के पास पहुंच जाती है। तो जैनुल मुल्क जो इसको जो है अपना वजीर बना लेता है, वजीर बना लेता है। ये परी रहती है, ये लड़की है, लेकिन जो है अपना भेष बदल लेता है ताकि हमको मेरा जो महबूब है वो मिल जाए मुझे, ताजुल मुल्क। दर्जल में से साबका की निशानदाही कीजिए। साबका मतलब जो शुरू में जुड़ता है, ठीक है ना। देखिए बाशऊर, बा इज्जत, बा अमल, है ना, करके लगाता है ना, बा वजू, बा हया, ये बा करके लग रहा है, साबका हो गया। ये देखो मंद हो रहा, सेहतमंद, दौलतमंद, लाहका हो गया। दौलतमंद कुतुब खाना, गुस्ल खाना, सब तो लाहका हो जाएगा। लानत का मुतरादिफ क्या होगा? लानत तो मतलब समझ रहे ना, किसी पे लानत भेजना। इसका एक और मीनिंग होगा मलामत, क्या करना? मलामत करना, है ना। दोहा किस जबान से उर्दू में आया? दोहा जो उर्दू में है वो हिंदी जबान से आया, ठीक है ना, हिंदी जबान से उर्दू में आया दोहा। सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई थी? याद करेंगे। सलाम मछली शहरी यूपी के जौनपुर, यूपी के एक जगह है जौनपुर से, तो वहाँ सलाम मछली शहर है, जौनपुर के मछली शहर में 1921 में इनकी पैदाइश हुई थी। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई थी? तो शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई थी सीतामढ़ी के क्या ना, पोखरेरा गांव ना, 1938 ना, पोखरेरा गांव में। सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इसको तो कोई भूलेगा नहीं, सुहेल अजीम आबादी तो भाभी जान, बहुत क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट है, दर्जल में से फेल माजी शकिया की निशानदाही कीजिए। फेल माजी शकिया क्या होता है? जिसमें शक पाया जाए, जिसमें शक पाया जाए। देखिए मैं खाया, सिंपल शक नहीं पाया। तुम जाते हो, तुम आते थे, वो पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा, यही शक हो रहा कि पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, ये शक हो रहा। नून जाहिर की पहचान कीजिए। नून जाहिर, नून की दो किस्में हैं, नून जाहिर, नून गुन्ना। जिसमें नून पूरी तरीके से पता चले, देखिए चांद, तो नून चांद बोल रहे, चांद में ऐसे हिंदी कैसे लिखते हैं? देखिए ऐसे लिखते हैं चांद, ऐसे तो नहीं लिखते हैं हम लोग। चांद कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? चांद नहीं, चांद, ये तो नाक से निकल रहा आवाज, तो नून गुन्ना है ये। 5 जंग, जबान, दरबान। देखिए अब दरबान बोले तो नून पूरा जाहिर हो रहा, तो जो नून जाहिर हो, नून जाहिर या नून मलफूजी कहते हैं, और जो नून नाक से निकले, नून गुन्ना, ठीक है, वो इसमें नकारा की निशानदाही है करें, जिससे किसी इसमें की अच्छाई मालूम हो, सॉरी छोटाई मालूम हो, मतलब कि कोई चीज़ छोटा चीज़ मालूम हो। देखिए इसमें तादाद, छोटाई किसमें मालूम होता है? इसमें मुसग्गर में छोटा मालूम होता है, जैसे डिबिया। अब मुकब्बर में बड़ा मालूम होता है ना, मुकब्बर में बड़ा होता है, जैसे डिबिया मुसग्गर है, डिब्बा बड़ा है। घंटी मुसग्गर है, घंटा बड़ा है। ढोल, ढोल बड़ा है, ढोलक मुसग्गर छोटा है। समझ आ रहा ना? ये है मुसग्गर मतलब छोटा चीज़, मुकब्बर मतलब बड़ा चीज़। मैं आया था, इस जुमला में कौन सेगा है? सेगा पहचानिएगा, मैं आया था। तो पहले बताइए मैं क्या है? मैं जो है फर्स्ट पर्सन है ना, बोलने वाला। और फर्स्ट पर्सन को कहते हैं मुतकल्लिम। क्या कहते हैं? मुतकल्लिम। तो पहले देखिए मुतकल्लिम ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, खत्म हो गया। और मैं क्या है? वाहिद है कि जमा है? मैं तो वाहिद है, हम लोग जमा होगा, और मैं वाहिद है, तो वाहिद है, तो फिर हमारा क्या आंसर होगा? बी हो जाएगा, जमा मुतकल्लिम हो, वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है। नसीम की वफात कब हुई थी? नसीम की वफात हुई थी 1845 में। 1811 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1845 में इनका इंतकाल हो गया था। कितना साल रहे ये? मात्र 34 साल ना, 1811 के आसपास में है, मतलब बहुत कम उम्र में ये इनकी वफात हो गई थी। 1800, ये कंफर्म मैंने लेकिन शायद इसी तरह से है, लेकिन ये कंफर्म है 1845 में इनका इंतकाल हो गया था, बहुत कम उम्र में। 34-35 साल तो कौन सा उम्र होता है भाई, है ना। लेकिन उतने ही उम्र में इतना काम करके गया कि आज इनका चर्चा हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि ज़्यादा दिन जिंदा रहने से मतलब नहीं, बल्कि जितना दिन जिंदा रह रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं,
वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। 1845 में इनका इंतकाल हो गया और आज भी 19वीं सदी में 21वीं सदी में आज भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इनके शेर व शायरी पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। कोई आदमी 100 साल जिंदा रहे, उसका कोई नामो निशान ना हो, तो क्या फ़ायदा वैसी ज़िंदगी का। ज़िंदगी ऐसी बनाया जाए, ज़िंदगी ऐसी बनाई जाए कि हम जितना दिन जिंदा रहे उसमें ऐसा कारनामा किया जाए, ऐसा हमारा अमल हो ताकि आने वाली नस्लें हमें याद करते रहें, जैसे आज बड़े बड़े लोगों को याद कर रहे हैं हम लोग, है ना। कौन मशहूर शायर मुसफ़ी के शागिर्द थे? मुसफ़ी के शागिर्द तो कौन थे? आतिश। मुबारक अज़ीम आबादी का खानदानी पेशा क्या था? खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? तो मुबारक अज़ीम आबादी का खानदानी पेशा जो है बहुत बड़े बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जो कि पाकिस्तान में इनका मजार शरीफ है, ये इनके खानदान से थे। ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमुए मंजर आम पर आए थे? तो 7 मजमुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी कि सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाया हुआ था? इनकलाबी नज़मों का मजमुआ, तो याद करेंगे मेरे नगमे के नाम से। सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ मेरे नगमे के नाम से शाया हुआ था। ये सारा आपकी किताब में दिया हुआ है। हसन नईम कहाँ पैदा हुए? हसन नईम की पैदाइश हुई थी पटना में, ये पटना के रहने वाले थे भाई, तो पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ था? सैयद मोहम्मद जाफरी खड़ा डिनर है ना, 1976 में इनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इरफान सिद्दीकी के कई शायरी मजमुए यकजा तौर पर उन्वान से किस तौर पर शाया हुआ था? तो दरिया के नाम से। इरफान सिद्दीकी का कई शायरी मजमुआ एक जगह इकट्ठा करके मजमुआ बनाया गया जिसका नाम था दरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? गीत के शायर है सलाम मछली शहरी, गीत के शायर है। फूले ना समाना, सिंपल है, फूले ना समाना मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत खुश होना। नज़म हमद में किसकी तारीफ की गई है? हमद तो जानते हैं, हमद नज़म, हमद में खुदा की ही तारीफ की जाएगी, किसी और की तारीफ नहीं की जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है नात शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाएगी। इसमें मारफा की निशानदाही कीजिए। निशानदाही, मारफा मतलब खास, मारफा कौन है? देखिए खास, नदी तो बहुत सारा है, ये तो आम हो गया, नकरा हो गया। कुरान एक खास किताब का नाम है, कुरान हो गया मारफा। फल तो बहुत सारा है, पहाड़। अब ऑप्शन से भी आप जज कर सकते हो, ऑप्शन से भी दिमाग मतलब सोच सकते हो क्या सही है। देखिए फल, नदी, पहाड़, सब पहाड़ तो बहुत सारा है, एक खास चीज का नाम ही मारफा होता है। कुरान खास किताब का नाम है। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? बरकत अली सिद्दीकी जरीना है ना, सिराज, इरफाना सब आशियाना में है। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? किताब में इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे तकी लिखा हो तो हम इसी को टिक लगाएंगे। नकी तो खैर कोई हिसाब से नहीं होगा, मीर मुत्तकी है, लेकिन अभी ऑप्शन में जो है वही टिक लगाएंगे, ठीक है ना। ए। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो आर्यभट्ट जो है गुप्त दौर के रहने वाले थे, जिसको सुनहरा दौर बोला जाता था, ठीक है, गुप्त दौर को सुनहरा दौर। इसे मुसग्गर की निशानदाही कीजिए। मुसग्गर, मुसग्गर मतलब छोटा। देखिए किताबचा छोटा है, किताब बड़ा है, ये है मुकब्बर, ये है मुकब्बर। किताब बड़ा है, किताबचा छोटा है। डिब्बा बड़ा है, डिबिया छोटा है, डिब्बा मुकब्बर, डिबिया मुसग्गर। बाग मुकब्बर बड़ा है, बागीचा मुसग्गर, ठीक है। बाबे उर्दू, बाबाए उर्दू किस तरह का इसमें है? बाबाए उर्दू एक लकब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। गालिब साहब कहते हैं अपने ख़त में कि ख़त लिखने का जो अंदाज़ मैंने पेश किया है कि जो एक मुरासला था, लग रहा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा ख़त लिखा कि मानो कि हम दो आदमी मिलकर कलाम कर रहे हैं। ख़त पढ़ रहा तो लग रहा है कि वो आदमी लिखने वाला हमसे कलाम कर रहा, बात कर रहा है। तो उर्दू में सबसे पहले ख़त लिखने का सिलसिला गालिब ने ही शुरू किया था, और ये शेर उनका ही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? मेहदी अफादी ये जो है गोरखपुर के रहने वाले थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या था? बेदी का जो पहला अफसाना था महारानी का तोहफा। बहुत बार सवाल आया है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में तो आया हुआ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तुम सब रोज स्कूल जाते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सेगा है? फिर आ गया, पहले बताओ तुम कौन है? तुम किसको बोलते हैं? मैं हो गया सुनने वाला फर्स्ट पर्सन, तुम हो गया बोलने वाला यानी कि सेकंड पर्सन, और वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। तो तुम है
कौन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बोलते क्या? हाजिर। क्या बोलते हैं? हाजिर कहते हैं। तो मुतकल्लिम गायब हो जाए, जमा गायब। लीजिए अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा? हाजिर कहाँ पे है? और वैसे भी तुम सब तो जमा होता है, तुम है वाहिद, तुम सब जमा है, तो ऑप्शन से छट गया आंसर तुम्हारा। रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो कॉलेज पढ़ाने जाती थी रुकैया भाभी, तो माहाना जो है महज 400 रुपया इनको जो है कॉलेज से मिलती थी तनख्वाह। कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? देखिए पहचानिए, मुजक्कर बहुत सारा, मुजक्कर मोना दो तीन को आ गया है ना। खूफ, खौफ है, मुझे अल्लाह का खौफ है ना, अल्लाह का खौफ है, तो मुजक्कर दिख रहा है। अच्छा आर, उर्दू, उर्दू बहुत मीठी ज़बान है, तो ये तो मुअन्नस हो गया जी, मीठी ज़बान है ना। खुशबू आ रही है, खुशामद मैंने उसकी खुशामद की, ये भी मुअन्नस है, तो खौफ हो गया, मुझे अल्लाह का खौफ है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कमर जहाँ का पहला अफसाना, अफसाना कौन सा था? पहला अफसाना, इन्होंने सबसे पहला अफसाना लिखा था जुनून वफा। जुनून वफा शायद 1966 में ना, 1952 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1966 में लिखा। कितना साल? 14 साल की उम्र में। तो याद करेंगे, जुनून वफा होगा इनका पहला अफसाना। निगार आजम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? आशियाना में समाज के बारे में बताया गया है कि समाज में लोग अपने घर में रहते हैं, अपने ही चाहे झोपड़ी में क्यों न रहे, है ना, अपने ही झोपड़ी में क्यों न रहे, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे समाजी अफसाना है, लेकिन अब यहाँ पे जासूसी तो नहीं है यहाँ पे हमारा, रोमानी में नफ्स चाहते, तो तारीखी, तारीखी तो यहाँ पे कोई हिसाब से दिख नहीं रहा, तारीख कोई हिस्ट्री का कोई बात नहीं बताया जा रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिया है। एक्चुअली ये समाजी अफसाना होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन गलती देते हैं, ठीक है ना। तो जासूसी नहीं होगा, समाजी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन थे? असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ थे सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल मगनी की वफात कब हुई थी? 2006 याद करेंगे, अब्दुल मगनी की वफात 2006 में हुई थी। भीमराव की मादरी जबान क्या थी? भीमराव की मादरी जबान क्या थी? याद करेंगे, भीमराव की मादरी जबान क्या थी? तो इनकी मादरी जबान थी मराठी, है ना, क्योंकि महू में पैदाइश हुए थे। मराठा पहले महाराष्ट्र में ही था, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से अलग हुआ है, ठीक है ना। जब इनकी पैदाइश हुई थी 1911 में, 1911 1891 में, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एक ही था, तो पूरा महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसलिए कभी कभी किताब में महू मध्य प्रदेश लिखता है, कभी महाराष्ट्र लिखता है, तो मराठी जबान उसी से आया, ठीक है। लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई थी? लुत्फुर रहमान जो है छपरा जिला में इनकी पैदाइश हुई थी। 100 क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब मैं चाहता हूं कि सबसे आखिरी क्वेश्चन, अब देख सबका पैटर्न देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही आपका उन्मान बनाने का रहेगा। मजमून 200 250 से 300 लफ्ज लिखना पड़ेगा, है ना। खत या तो फिर दरखास्त मैंने बता दिया है, और फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, ये सब वही ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका चाहे तो। ओके, ये सब हम किसी एक वीडियो मैंने पूरा उर्दू का 2 नंबर का मैं करा दिया हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप वीडियो की लिस्ट में जाइए, उर्दू का 2 नंबर का लगभग 200 से प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो वो मिस मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसको देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर का आता है, बोलता है जमा बनाइए, 5 को बनाना है, 10 में 5 को 5 नंबर मिलेगा, बहुत फायदा है भाई। मौका की जमा क्या होगा? मवाके। देखिए जितना है ना क्वेश्चन बैंक में जितना वाहिद जमा है उतना पढ़ लो, काफ़ी है तुम्हारे लिए, उतना काफ़ी हो जाएगा। बुखार की जमा क्या होगा? बुखारात, बुखारात। सिनफ, सिनफ की जमा क्या होगा? असनाफ। शेर की जमा क्या होगा? शेर की जमा शोरा, नहीं, शेर की जमा अशार, शेर की जमा अशार। काफिर की जमा कुफ्फार, ठीक है। हकीकत की जमा हकायक। फौज की जमा अफवाज। रूह की जमा अरवाह। अदद की जमा आदाद। मकसद की जमा मकासद। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिए? चलिए, तो ये मतलब जितना अभी से मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अभी से आप लोग नोट करो, जितना मैं वाहिद जमा पढ़ाऊंगा मॉडल पेपर में या क्वेश्चन बैंक में, सबको नोट कर लेना एक जगह कॉपी में, एक जगह लिखना। और जो टैली करेगा मतलब अभी इसको याद ही कर लेना, और जो टैली करेगा उसको फिर मत लिखना बाद में, ठीक है। ये देखो जिद इजदाद, ये भी तुम्हारे लिए बहुत हथियार है, बहुत बड़ा। जिद लिखना है उल्टा। हक का क्या होता है? जिद बातिल। हक मतलब सच्चा, बातिल मतलब झूठा। नसेबो फराज, है ना, नसेबो फराज, फराज हो जाएगा। नया का क्या होगा? पुराना, नया का पुराना हो जाएगा। अर्ज का क्या होगा? समा,
हर जगह समा, क्षमा, ठीक है ना। लायक का क्या होगा, नालायक, ये तो आसान है, नालायक, ठीक है ना। उरूज का क्या है, उरूज का जहन में नहीं आ रहा, उरूज का जवाल, हाँ, उरूज का जवाल, खुशी का गम, है ना। बहार का खजा, खजा, खजा ऐसे ना होगा, बहार का खजा, ठीक है। आला का अदना, ठीक है। जिंदगी का मौत, तो देखिए जो हल्का रहेगा 5 को बनाना है। अब बहार को बिहार नहीं पढ़ना है, बहार पढ़ना है, क्योंकि बिहार का कोई उल्टा नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्या इस तरह से वीडियो आनी चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से 24 का दोनों सीटिंग का, 23 का, 22 का, 20 का अगर मैं पढ़ा दूँ तो मेरे ख्याल से पुख्ता आपका कंप्लीट हो जाएगा उर्दू का, ठीक है ना। और जितना वाहिद जमा जिद इजाद रहेगा सबको नोट करते चल जाइएगा एक जगह कॉपी में। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, और अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इन 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन याद था। पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चूंकि ये स्पेशल उर्दू के लिए बनाया गया है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी किसी को कोर्स में ज्वाइन होना है, पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ना है, पूरा समरी पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है, टेस्ट देना है, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सब मिलेगा। इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और आप जो हमारे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। फिर मिलते हैं बैच में अगर आप ज्वाइन होते तो। बाकी यूट्यूब पे क्लास होती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन जरूर दबाइएगा, और ताकि हमारा जो है वीडियो जब जाए तो मैसेज आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ओके, बाय।